नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल्स दिया है हमें 12 फरवरी 1988 को शाम को 7:12 पर जन्म हुआ। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस प्रकार से हैं। ये कुंडली सिंह लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। लग्न के स्वामी सूर्य देव हैं, वहीं राशि के स्वामी मंगल हैं। लग्न में केतु है। केतु और राहु ये दो ग्रह ऐसे हैं, ये जहाँ भी अगर खास तौर पे लगन से में बैठे होते हैं तो थोड़ा सा केतु के अंदर ये बात होती है, राहु के बात अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, केतु में ये बात होती है, ये थोड़ा सा व्यक्ति को दुनिया से, समाज से, लोगों से कुछ अलग करने की स्थिति को बनाता है। मतलब उनको लोगों से अलग करना। व्यक्ति की अपनी ही दुनिया है, अपने ही काम में ज़्यादा मगन रहना पसंद करता है, क्योंकि केतु को सेपरेट कराने वाला मोक्षकारी ग्रह कहा जाता है। अब ये जब लगन में हो, वैसे तो ये अकेला है, अच्छा है, अपनी दशा अंतर दशा में फायदा देगा, लेकिन जब इस पे स्वभाव के बारे में बात करते हैं तो ये व्यक्ति को इस तरीके के स्वभाव के अंदर डालता है। अब आपका जो लग्न है वो सूर्य का लगन है, रॉयल साइन का लगन है, लग्न में केतु विराजमान है, व्यक्ति सात्विक है, गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसकी अपनी ही हैबिट्स हैं, अपनी ही दुनिया है। यहाँ हम ये कह सकते हैं केतु का इस प्रकार से प्रभाव होना व्यक्ति को, हाँ उसने कोई भी चीज़ पढ़ी लिखी उस पर वो काम करता है, लेकिन ज़्यादा दखलंदाजी ना तो करता है और ना अपनी लाइफ में किसी से कराता है। लगन का मालिक जो है वो सूर्य है, वो कुंडली के छठे घर में बैठा। लगने छठे में जाए तो ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, वहीं साथ ही साथ ये जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। साथ में उसके बुध हैं, इंटेलिजेंसी के कारक हैं बुध, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। बुध वक्री है, व्यक्ति स्वभाव में चपल भी है, तेज बुद्धि रखता है, किसी भी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर है, तर्क शक्ति अच्छी है, पकड़ उसकी अच्छी है किसी चीज़ के भी ऊपर। जब ये सूर्य के साथ हो तो ये धनयोग है कि सूर्य बुध दोनों साथ में धनयोग है, लेकिन वो धनयोग छठे घर में बन रहा है। छठे घर का धनयोग जीवन में संघर्ष करके ही सफलता देता है। पाप कर्तृयोग में भी है, एक तरफ राहु एक तरफ शनि है, तो ये जीवन को एक संघर्षरत जीवन बनाने में दिखा रहे हैं। 1988 का इनका बर्थ है, 32-33 साल की उम्र हो चुकी है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है कि इसमें भी अभी भी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है। कहते हैं ये कॉम्बिनेशंस डिले सफलता देते हैं, देरी से सफलता देते हैं। अब लगन के ऊपर एक बहुत अच्छे ग्रह का प्रभाव है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति नवम भाव में भाग्य स्थान में, हाँ ईश्वर व्यक्ति जो है ईश्वर को मानता है, दान धर्म को मानता है, मौका मिलने पर कार्य भी कर लेता है ऐसे। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के लगन को दृष्टि दे रहे हैं, आपकी लाइफ को सेव कर रहे हैं, आने वाली परेशानियों से सेव कर रहा है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव का मालिक है। पंचमेश अपने से पंचम में जाए तो ये कॉम्बिनेशन शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए अच्छा है, संतान देने के लिए अच्छा है, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब बृहस्पति यहाँ पंचमेश होकर पंचम भाव को भी देख रहा है। व्यक्ति अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं अपने भाग्य का खुद उदय करता है। अब ये बृहस्पति यहाँ वर्गोत्तम भी है, यहाँ भी ये बृहस्पति नवम में है और यहाँ लगन भी वर्गोत्तम है। इसका मतलब व्यक्ति कैपेबल है खुद के बल पर कुछ करने के लिए, उस लिहाज से बृहस्पति अच्छा है। और बृहस्पति दशमांश में भी आप देखेंगे पंचमेश मंगल के साथ, यानी जीवन में बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो व्यक्ति को राइज ही देगी। 7th हाउस में प्रॉब्लम है, 7th हाउस में राहु है, रूढ़िवादी राहु, सामाजिकता से हटाकर काम करने वाला प्लेनेट है। ये कॉम्बिनेशन कभी कभी अपने से काफ़ी बड़ी स्त्रियों से विवाह करा देता है, या समाज को ना मानते हुए बिल्कुल विपरीत धर्म में भी विवाह करा देता है।
आजकल कभी कभी 30 साल के लड़के को 35 साल की लड़की पसंद आ गई, हो सकता है विवाह। कभी किसी को डाइवोर्सी लेडी पसंद आ गई, ये भी उसी कॉम्बिनेशन से आता है। अदर कास्ट की आ गई, हिंदू को मुसलमान या मुसलमान को हिंदी पसंद आ गई, या जिसका कास्टिज्म में बड़ा विरोध हो कि भाई ये तो बहुत अपर कास्ट का लड़का है और ये नीच कास्ट की लड़की को ले आया, वो भी कॉम्बिनेशन इसी से आता है। एक सप्तम भाव में राहु शनि से दृष्ट है। पहला तो शादी होने में प्रॉब्लम देता है, और बाद में अगर शादी होती है तो व्यक्ति के विचार शादी के लिए विचारधारा कुछ अलग ही होती है। वो माँ बाप जो रिश्ते ला रहे हैं उसमें इतना बिलीव नहीं करता, खुद उसकी सोच है क्या पता कब परिवार को बता दे कि मैंने तो उससे शादी कर ली, या मैं उससे शादी करूँगा, या मुझे ये शादी करनी है, या मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, ना ये हमारे कास्ट की है ना ये मेरे एज की है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये राहु है, ये रूढ़िवादी है, ये इस प्रकार के ही कार्य कराता है, सामाजिकता से हटकर कार्य कराने का कॉम्बिनेशन है। राहु की राशि में शनि की राशि में राहु जब शनि से दृष्ट हो और मंगल से भी दृष्ट हो तो पहले तो शादी कराने में प्रॉब्लम होती है, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके भी होती है। चौथे घर का मालिक मंगल चौथे ही घर में बैठा है, इसको मैं मांगलिक दोष नहीं मानता, मंगल स्वराशि में है। भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख देने वाला ये योग है। अपने बल पर कुछ करने का योग है, भाग्य में वृद्धि कराने का योग है। चंद्र मंगल योग शास्त्र में लक्ष्मी के लिए माना जाता है। ये लक्ष्मी कहाँ से मिल सकती है? दूर स्थानों से जुड़कर मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा द्वादशेष है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से संपर्क बनाकर फायदा लेने का योग। अब शनि सप्तमेश होके पंचम में जब हो और बृहस्पति उसको देख भी रहा हो तो ये प्रेम विवाह का योग भी बनता है। अब बात करूंगा मैं शुक्र की। तीसरे और 10वें घर का मालिक शुक्र जब अष्टम में उच्च का हो लेकिन जलीय तत्व राशि में हो तो व्यक्ति की जो पसंद है, जैसे इन्होंने अपना जो करियर को डिसाइड किया है वो है ही हैज़ बीन ट्रेंड टू बी ए केक पेस्ट्री चॉकलेट शेफ। ये बिल्कुल ठीक है। फैशन डिजाइनिंग में चले जाओ, शेफ में चले जाओ, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोर्स में चले जाओ, डिज़ाइनिंग में चले जाओ, मल्टीमीडिया में चले जाओ, एनिमेशन में चले जाओ, ये सब शुक्र से आते हैं। उस लिहाज से शुक्र अच्छा है कि व्यक्ति हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष है, मेहनत के कार्यों में दक्ष है, जिसमें हाथों से कुछ क्रिएटिविटी होती हो, उन कामों में व्यक्ति बेहतर रहेगा। सही प्रोफेशन है इनका ये। तो प्रोफेशन तो इन्होंने सही सेलेक्ट करा, और इन्होंने करा किस लिए? क्योंकि शुक्र की दशा चल रही थी। शुक्र 2008 से इनके जीवन में है। इसी दौरान इन्होंने तब से लेके अब तक इस करियर को सेलेक्ट किया, इसी में इन्होंने पढ़ाई की, इसी को इन्होंने सीखा, और इसी में इनको कार्य भी करना चाहिए। क्योंकि शुक्र दशमांश में तृतीय शनि के साथ है। मैं ऐसे लोगों को यही कहता हूँ कि भैया हाथों से संबंधित कार्यों में फायदा मिलने का योग। अब ये शुक्र दशमांश में तृतीय शनि के साथ सितंबर 24 जुलाई 21 से सितंबर 24 शुक्र में शनि की दशा। शुक्र शनि की दशा शादी के लिए ठीक है। शादी का योग शुरू हो चुका है, अभी शुरू हुआ 4 जुलाई से, सितंबर 24 तक चलेगा। शादी का इसी दौरान होगा। लेकिन शादी से संबंधित जितनी भी बातें बताई हैं, मनपसंद भी हो सकती है, अदर कास्ट भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, सामाजिकता से हटके भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा जो राहु है ये कुछ अननेचुरल कराता है, कुछ हटके ही कराने का एक कॉम्बिनेशन देता है। और शुक्र में शनि दशमांश में यहाँ है, घर से बहुत दूर जाकर काम करना, विदेश तक में जाके काम करने का योग इस कॉम्बिनेशन में दिखता है। प्रोफेशन शुड ही कंटिन्यू इन सेम करियर टू बी सक्सेसफुल, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है इसमें। विल ही मोर सक्सेसफुल इन जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए अभी तो नौकरी में ही ज़्यादा दिखाई देता है, अब भी और आगे दशाओं में भी, तो नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड बाई वैन मैरिज का टाइम मैंने आपको बता दिया। वैन विल ही मैरी ए वुमन एंड हैव नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन, शी विल बी इंडियन और फॉरेनर। देखिए शादी का मैंने आपको बता दिया, मैरिड लाइफ का भी मैंने आपको बता दिया, नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन बाकी इनकी कुंडली से तो दिखते ही हैं,
लेकिन इनकी पत्नी की कुंडली पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन है, शी विल बी इंडियन और फॉरेनर। शुक्र 12, देखिए मुझे इंडियन होने का ही ज़्यादा दिखाई देता है, फॉरेनर होने का योग इतना मुझे दिखाई नहीं देता है। सेटलमेंट्स, विल ही सेटल इंडिया और अब्रॉड एंड विद हिज ओन फैमिली और पेरेंट्स। ओन फैमिली के साथ ज़्यादा बसना दिखाई देता है। अभी की जो दशाएं चल रही हैं, कम से कम 2028 तक ये सारी दशाएं घर से दूर ले जाकर काम कराने की दशाएं हैं। हैबिट्स, डज ही हैव एनी रॉन्ग, बैड, अननेचुरल हैबिट्स और लाइफस्टाइल। देखिए मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि कुछ ना कुछ स्वभाव औरों से डिफर है। केतु है डिसेप्टिव, थोड़ा अलग रह सकता है, लोगों के बीच में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पड़ेगा, अपनी अपनी बातों में रहेगा, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेगा, तो वैसा कुछ हैबिट्स है। बाकी मुझे कोई गंदी आदत नहीं दिखाई दी। प्रॉपर्टी, व्हेन विल ही बी रिच इनफ टू सपोर्ट हिज ओन फैमिली एंड हैव हिज ओन प्रॉपर्टी। अभी देखिए सूर्य में मंगल 2029-30 के बीच में समय आएगा जिसमें इन पे पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, परिवार को ये सहयोग करेंगे। अभी भी ये कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम कर रहे होंगे और आगे भी ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। लेकिन शुरू में ही बताया कि सूर्य बुध जब कुंडली के छठे घर में हो तो जो भी सोर्स ऑफ इनकम होती है वो कुछ स्ट्रगल से और कठिनाई से होती है। ब्रदर, हाउ विल हिज रिलेशनशिप विद हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर देखने के लिए हम क्या देखते हैं, 11th हाउस। 11th हाउस का लॉर्ड छठे घर में, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, यानी रिलेशनशिप्स नॉर्मल है, बढ़िया रिलेशनशिप्स नहीं है, काम चलाओ रिलेशनशिप्स रहेगी अपने बड़े भाई से भविष्य में। चलिए ये हॉरोस्कोप का एनालिसिस हुआ, सवालों के जवाब हुए। काम ये अपना कर रहे हैं, उस काम में आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन इनकी बुद्धि ठीक रहे, इनके डिसीजंस अच्छे रहें, इनके जीवन में सब कुछ एक आम इंसान की तरह हो जाए, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, अगर कर लेते हैं लाइफ में तो अच्छा रहेगा। जैसे पूजा एक बता रहा हूँ, करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं करें तो कुछ नहीं कह सकते। वह है देवी का कवच का पाठ। दुर्गा सप्तशती से देवी कवच का पाठ करना, साथ ही साथ एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज धारण करना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बृहस्पति इस कुंडली के लिए सबसे बेनिफिक, सबसे अच्छा प्लेनेट है, इसीलिए बृहस्पति की पावर बढ़ाएंगे तो विवेक की पावर बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, मन को मजबूती मिलेगी, शारीरिक और मानसिक तौर पे भी सभी तरीके से, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, सभी तरीके से ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहने वाला है। अभी आप देखेगा शुक्र में शनि चल रहा है, शनि में शनि, शनि में बुध, केतु, शुक्र। अभी देखिए लगभग ऐसा लगता है कि जैसे 2021 निकल जाएगा तुरंत ही विवाह से संबंधित और अच्छे योग शुरू हो जाएंगे। 2022 में तो मुझे काफ़ी संभावना दिखाई दे ही रही है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।